हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध को बॉलीवुड के कई चर्चित नामों के अलावा पंजाबी फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े नामों का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। इसी फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है हरियाणा की फेमस डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी का, जिन्होंने अपने फेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट डाली है जो किसान आंदोलन के समर्थन के संकेत देती है। अब इस पोस्ट के मायने क्या है यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने पति वीर साहू की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, वो आप भी देखिए। सपना ने सोशल मीडिया के स्टेटस पर किसानों को समर्थन करते हुए लिखा है, जालिम कितना भी जोर लगा ले, मीडिया किसी भी तरह से खबर चला ले, किसान के बच्चे हैं, किसान के साथ ही खड़े मिलेंगे। हालांकि उन्होंने स्टेटस पूरा हरियाणवी में लिखा है। उनके पति वीर साहू ने भी यही स्टेटस अपने सोशल मीडिया पर डाल रखा है। ये वही पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वीर साहू का पोस्ट देखिए, इसे रीपोस्ट किया है सपना चौधरी ने। हरियाणवी भाषा में इस पोस्ट को डाला है अपने फेसबुक अकाउंट पर। वीर साहू जो सपना चौधरी के पति हैं, और वीर साहू के इसी पोस्ट को रीट्वीट किया है सपना चौधरी ने। सपना के इस स्टेटस के क्या मायने हैं? अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है, कहना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कहना क्या चाह रही हैं। क्या बीजेपी से खफा है सपना चौधरी? इस पोस्ट को पढ़ते ही सबसे पहला सवाल तो ये उभर कर आता है जहन में। सपना ने सोशल मीडिया पर ये जो स्टेटस लगाया है, ये जो पोस्ट डाला है, इसका मतलब क्या है? क्या किसानों को समर्थन कर रही है सपना? क्या बीजेपी से नाराजगी दिख रही है इस पोस्ट के जरिए सपना चौधरी की? सपना के स्टेटस के मायने क्या हैं? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं। जब उन्होंने जैसे ही वीर साहू के इस पोस्ट को रीपोस्ट किया तो उठ खड़े हुए। क्या बीजेपी से खफा है? कोई नाराजगी है सपना चौधरी की बीजेपी से? क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ऐसी कोई नाराजगी दिख नहीं रही थी, बल्कि नजदीकियां बीजेपी से ज्यादा समझ आ रही थी, जिस तरह की खबरें तब आ रही थी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कहना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर सपना चौधरी इस पोस्ट के जरिए संदेश क्या दे रही हैं, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं इस पोस्ट के बाद। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार वीर साहू इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। वीर साहू जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, थैंक यू। आपका हम पोस्ट पढ़ रहे थे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए, बहुत खूब लाइनें लिखी हैं, लेकिन क्या ये सरकार से खफा होने का संकेत है? नहीं, खफा की तो कोई बात है नहीं इसमें साफ तौर पे किसानों के समर्थन में एक शायरी है। जी, शायरी मात्र या संदेश की मांगे मान लेनी चाहिए? किसान आंदोलन जायज है, किसान अपने हित की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो समर्थन में जाता रहा हूँ और समर्थन में है ही। अब ठीक है, किसानों का समर्थन, लेकिन बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो शायरी है, उसमें सारी चीजें हैं, वो आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। सर, हरियाणवी में लिखी है, हमने हिंदी में 4 लाइनें जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचा दी हैं। हालांकि ये पूरा पोस्ट हम दिखा भी रहे हैं, अगर आप हरियाणा न्यूज इस वक्त देख रहे हो तो आप ही समझा दीजिए सर, ये जो संदेश आप देना चाह रहे हैं, आपको दर्शक सुन रहे हैं सर। जी, रिपीट करोगे आप अपनी बात? बिल्कुल, समझा दीजिए सर। जो शायरी आपने लिखी है बहुत गजब की शायरी है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? अगर पंक्ति दर पंक्ति हमें समझा दे सर। अभी वो एक्चुअली मेरे सामने नहीं है एक्चुअली वर्डिंग क्या है। इसमें एक आम आदमी की भावना है जो किसानों के हक में है, वो किस तरीके से। सर आपने जो सबसे पहली पंक्ति लिखी है कि जितना लाया जा जोर जालिम ने लान दे, जालिम किसे कहा है सर? वो आप बेहतर समझोगे। अभी मैं उसका रिटर्न में फिर आपका अनुवाद में रिटर्न सर इतना खुल के लिख दिया, फेसबुक पे आपने पोस्ट कर दिया, आपकी धर्मपत्नी रीपोस्ट कर रही हैं, फिर बोलने में क्या डर है सर किसी तरह का? कोई वक्त आने पे सारी बातें बोलेंगे, सारी बातें स्पष्ट तौर बोल दिया आपने सर, आपने सोशल मीडिया पर बोल दिया, लोग आपको पढ़ रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपने बोल दिया। समझा दीजिए जालिम कौन है? हक वो लोगों को पता है, सारी बातें लोगों को समझ में आती है, मेरी ऑडियंस को समझ में आती है। और हक और सच की लड़ाई में हमेशा वीर साथ है, अपना साथ है, वो चाहे जिसकी हो।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने लिख दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, तो फिर आपत्ति क्या है बताने में कि जालिम कौन है? शायर बहरहाल की शायरी बोलती है, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो मैं बयान। सर आपकी शायरी बहुत कुछ बोल रही है ना सर। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और ना हमें राजनीति करनी आती है। सर कोई और पॉलिटिकल शायरी क्वेश्चन पूछा ही नहीं का मैंने। जुबान वीर होती साहू जी, जो आपने लिखा है मैं उसे समझना चाह रही हूँ सर, बस और कुछ नहीं। आपने जालिम लिखा है तो वो किसके लिए लिखा है वही बता दीजिए। वो सारा आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं इसका अगला पार्ट और डाल दूंगा, उसमें इसकी अच्छा एक पार्ट explanation। और है, नाराजगी कुछ ज्यादा जान पड़ती है सर। सर एक पंक्ति और है, मुझे समझ नहीं आया, अगर आप बताएं। मार मंडासा चुन्नी का किशोरी बाई प्रत्यक्ष दिखावेंगे। किशोरी बाई एक्चुअली महाराजा सूरजमल जी की जयंती है और महाराजा सूरजमल जी की धर्मपत्नी थी और उनकी हक की लड़ाई में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये महारानी किशोरी बाई जी का जिक्र है कि आज के जमाने में भी किशोरी बाई की जरूरत है। सर एक पंक्ति और है कि ढिल्ला पड़न नहीं दे दे माहौल, इब किलकी पूरी पड़वावंगे। इसको थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, ढीला कहाँ पड़ा है, टिकैत साहब ने फिर उठा दिया और आगे भी संभालेंगे इस चीज को। तो क्या हम वीर साहू और सपना चौधरी को अब किसानों के मंच पर देखेंगे? नहीं, मंच पे चाहे हमारी जरूरत नहीं, हम एक सिपाही हैं, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ इस बात को। मंच पे आए चाहे ना आए, लेकिन सिपाही के तौर पे हम एक नेता की तौर पे अगुवाई करें चाहे ना करें वो वक्त बताएगा, लेकिन हम सिपाही के तौर पे साथ खड़े हैं और सिपाही के तौर पे ही काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि सपना चौधरी जी से भी हमारी बात हो जाए, अगर फोन जुड़ा तो जरूर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आपके पोस्ट को रीट्वीट किया है। उस स्टेटस के मायने अगर क्या आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं? उनको मेरी शायरी पसंद आई होगी, उन्होंने शेयर कर। अच्छा शायरी पसंद मैं तो शायरी हर रोज लिखता हूँ। हाँ मतलब बीजेपी से खफा नहीं है सपना चौधरी? मेरी हर शायरी किसी ना किसी सोशल इशू को दर्शाती है। मेरा हर एक गाना किसी इतिहास को या सोशल मुद्दे को दर्शाता है। मैं हमेशा लिखता हूँ। ये उनको ज्यादा पसंद आया होगा। सर इस बार आपकी कलम ने बहुत जोर लिखा है और बहुत दूर तक का लिखा है। इससे भी जोरदार और दूर तक का पहले भी लिख चुकी है मेरी कलम मीडिया। सर दो पंक्तियां अगर सुना दें। सर आपने कहा कि इसका अगला पार्ट भी आप डालेंगे, अगर कोई दो पंक्तियां अगर सुना दें आप पहले हरियाणा न्यूज पर। अभी बनाई नहीं है, मैं बना के आपको डाल। ठीक है, इतना तो खुलकर कहेंगे ना वीर साहू जी कि आप किसान आंदोलन के समर्थन। हरियाणा न्यूज पे इंटरव्यू ही करेंगे और इंटरव्यू करके ही स्वागत है वीर साहू जी, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, आपको समझाएंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका। सर इतना तो कहेंगे ना कि आप किसान आंदोलन के समर्थन में है? किसान आंदोलन के समर्थन में बेशक हूँ मैं। मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को, छाती ठोक के, छाती ठोक के। बहुत बड़ी बात कही आपने यहाँ पर। और सर ये जो पोस्ट आपने किया है ये किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए किया है आपने? बेशक, किसान आंदोलन किसानों के दम पे देश है। कृषि प्रधान हमारा राज्य है और कृषि प्रधान हमारा देश है। 80% आबादी यहाँ पे खेती करती है। सर जहाँ तक मैं इसे पढ़ पा रही हूँ, मैं भावनात्मक तौर पे और मेरा खून किसान का है और मैं किसान के हक में, मेरे वजूद के हक में, मेरी नस्ल और फसल की लड़ाई के हक में था और रहूंगा। जी आपने इसमें जालिम ही नहीं कहा, ये भी कहा है कि ना झुका षड्यंत्र आगे इब और जोर लगावेंगे। जी यानी आप भी सरकार को षड्यंत्रकारी कह रहे हैं? नहीं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, वो बातें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे सारी बातें आप समझा दीजिए ना सर, आप समझा दीजिए। सारी बातें स्पष्ट कर देंगे मैडम वक्त आने पे। सर ये वक्त कब आएगा? आपने जब इतना खुलकर मुखर होकर बोला है, बोल दीजिए वीर साहू जी। आप तो अपने बेबाकपन के लिए जाने जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेबाकी के साथ सारी किस बात का गुरेज है, बोल दीजिए। बेबाकी के साथ सारी बातें बिल्कुल होंगी। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया वीर साहू, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। तो छाती ठोक के संदेश दिया है वीर साहू, कह रहे हैं हरियाणा न्यूज पर कि छाती ठोक के किसानों को समर्थन देता हूं। सपना चौधरी के पति है वीर साहू, हरियाणवी कलाकार हैं, बड़ा नाम है, किसानों के साथ खड़े हैं। ये बयान जो उन्होंने दिया अभी अभी हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। किसान के बच्चे हैं, साथ खड़े मिलेंगे। सपना चौधरी ने दरअसल वीर साहू के इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसे वीर साहू कहते हैं कि उन्हें पसंद आया तो उन्होंने पोस्ट किया। वीर साहू ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सभी को पता है कि जो शायरी मैंने शेयर की है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया पर डाला है, उसमें जालिम मैंने जिसे बताया है वो जालिम कौन है, वो
शब्द दर शब्द अपनी नाराजगी जता रहे हैं इसमें और संदेश दे रहे हैं कि किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जितनी जोर आजमाइश की जरूरत पड़ेगी हम वो जोर लगाएंगे और किसानों के हक में आवाज उठाएंगे। छाती ठोक कर किसानों को समर्थन देता हूं, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर वीर साहू ने। वीर साहू का यह भी कहना है कि वो इस शायरी का एक अगला संकलन भी लेकर आएंगे और उसे भी सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करेंगे। फोन लाइंस खोल दी है, नंबर दिखाने शुरू कर दिए हमने, फोन कीजिए। और जो ये वीर साहू और सपना चौधरी का फेसबुक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप हमारे साथ जुड़िए। जितना लाया जा जोर जालिम ने लान दे, बेशक इस मीडिया ने खबर की में चलान दे। किसानों के बाल का है गिल्ला ये खड़े पावेंगे, ना डरा जेल मुकदमा ते ना पीछे कदम हटावेंगे। ये शायरी की इनकी पंक्तियां हैं जो किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए इस आंदोलन की जड़ों को सींचते हुए प्रतीत होती है। सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया है। कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या किसानों का समर्थन कर रही है सपना। वीर साहू ने तो यहाँ पर हरियाणा न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में अभी कहा कि छाती ठोक कर किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, लेकिन क्या किसानों का समर्थन कर रही है सपना? सपना ने सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला है, अपने ही पति के पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन करती हुई शायरी है, एक लंबी शायरी है। क्या बीजेपी से खफा है सपना चौधरी? ये एक सवाल बड़ा है, क्योंकि बीते दिनों हमने ऐसी कोई नाराजगी देखी नहीं है, तो थोड़ा सा अलग लगा ये पोस्ट सपना चौधरी का जो उन्होंने रीपोस्ट किया था। सपना के इस स्टेटस के क्या मायने आपको समझ में आते हैं? बिना देरी किए फोन करना शुरू कर दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। सपना चौधरी का ये पोस्ट आप किस तरह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उस पर जुड़िए हमारे साथ। फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। किसानों के साथ खड़े हैं वीर साहू। वो डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि छाती ठोक कर कहता हूं कि किसानों को सपोर्ट करता हूं और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। उन्होंने जो ये शायरी पोस्ट की है, इसकी कुछ और पंक्तियां, एक नया संकलन वो पोस्ट करने वाले हैं। दरियाव सिंह पानीपत से जुड़ गए। सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जो सपना चौधरी ने जो इसके पति ने जो समर्थन कराया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये किसानों के साथ खड़े हैं, तो ये भी किसानों के जो वो करे है, तो बीजेपी को इसको समझना चाहिए। अब के जब बीजेपी के भी ये कार्यकर्ता जो भी है, ये इसके बारे में सोचने लगे हैं, तो इसको ये तीनों काले कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सिंह साहब। आगे भी जरूर फोन कीजिए, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। सपना चौधरी और वीर साहू के इस पोस्ट के क्या मायने आपको समझ में आते हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सपना के स्टेटस के क्या मायने, जिसमें वो कह रही हैं कि जितना लाया जा जोर जालिम ने लान दे, किसानों को सपोर्ट करते हुए। हालांकि शायरी की ये पंक्तियां उनके पति वीर साहू की हैं, उन्होंने पोस्ट किया, सपना चौधरी ने रिपोस्ट किया। इस पोस्ट के, इस स्टेटस के क्या मायने आपको समझ में आते हैं? क्या आप सपना चौधरी को बीजेपी से खफा पाते हैं? नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। इस स्टेटस को अगर आपने पढ़ा तो भी फोन करें, नहीं पढ़ा तो हम दिखा रहे हैं इस पूरे पोस्ट को, और फिर हमने फोन लाइन्स खोल दिए आपके लिए। जुड़िए और जरूर अपनी बात हम तक रखिए। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध को बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरों का पहले भी समर्थन मिला है। सपना चौधरी उसी फहरिस्त में अब एक नाम। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखो जी, ये सपना चौधरी का एक समर्थन देना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही जो बीजेपी के आला अधिकारी है, उन्हें भी ऐसे एक एक कर किसानों के समर्थन देना चाहिए। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि सपना चौधरी ने जिस तरह से किसानों को सपोर्ट किया, बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी ठीक ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, सपना चौधरी के इस स्टेटस को किस तरह से आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या मायने आपको समझ में आते हैं सपना के इस स्टेटस का, जिसमें वो वीर साहू यानी अपने पति के ही पोस्ट को रिपोस्ट करती हैं? ये शायरी पूरी तरह से किसानों के हक में है, एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए,
तो क्या इसे यह समझा जाए कि किसानों का समर्थन कर रही है सपना, और सपना ने सोशल मीडिया पर ये जो स्टेटस डाला है उससे क्या यह भी समझा जाए कि बीजेपी से खफा है सपना चौधरी? क्या लगता है आपको? जुड़िए, फोन लाइंस खुली हुई है, नंबर ये रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। वीर साहू हरियाणा न्यूज से हुई खास बातचीत में कहते हैं कि छाती ठोक के कहता हूं कि किसानों को सपोर्ट करता हूं और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं सुन ली जाती। आयुष जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। आयुष जी बोलिए। जी मैं कहना चाहता हूं जो सपना डाला वो अच्छी बात है, किसानों को समर्थन किया वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर वो बीजेपी में रहना, जिस मतलब आप एक तरफ तो उस आदमी का समर्थन कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी की साइड ले रहे हो, उसी की पार्टी में, फिर तो अगर किसानों के साथ है तो इसी टाइम बीजेपी से इस्तीफा दे दे सपना चौधरी, इसी टाइम अगर किसानों के साथ है तो, या फिर ये डालने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आयुष ने यहाँ पर बहुत ही साफ गोई के साथ अपनी बात रख दी, ये कहते हुए कि भाजपा में रहकर ही भाजपा से नाराजगी जताने से अच्छा है कि आप अलग होकर बता दें कि देखिए हम किसान आंदोलन के साथ हैं, नहीं तो इस पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द है आयुष के। आयुष आगे भी जरूर फोन कीजिएगा, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। वीर साहू ने किसान आंदोलन के समर्थन में ये शायरी पोस्ट की है जिसे रीपोस्ट किया है सपना चौधरी ने। अब सपना के इस स्टेटस के क्या मायने आप समझते हैं, उस पर जुड़िए हमारे साथ। सपना चौधरी क्या बीजेपी से खफा है, नाराज चल रही है सपना चौधरी? सोशल मीडिया पर सपना ने जो स्टेटस ये लगाया है वीर साहू के पोस्ट को जो रीपोस्ट किया है, इससे क्या किसानों को समर्थन कर रही है सपना, और किसानों को ये समर्थन कितना रास आ रहा है उस पर भी आप हमारे साथ जुड़िए। महेंद्र सिंह भिवानी से जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। मैडम जी ये हर आदमी के पक्ष में है, सबने छाती ठोक के कहना चाहिए कि अनाज खाता है उसको सबकी जिम्मेवारी बनती है, ये काले कानून नहीं है, सपना नहीं, हर आदमी को कहना चाहिए ये बात। और ये तो बहुत अच्छी बात की है, बीजेपी में रह के रोज तक कांग्रेस में रह के वो सबने कहनी चाहिए बातें। चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे आप भी हमारे साथ जुड़े, नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। वीर साहू इस पोस्ट में लिखते हैं कि पाछे कर लांगे कलाकारी, पहला मोर्चा फतह करावांगे। इस पर जुड़े आप हमारे साथ। वीर साहू का ये पोस्ट देखा आपने, इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया है सपना चौधरी ने। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन करने का सिलसिला थमने मत दीजिए। सपना के इस स्टेटस को किस तरह से ले रहे हैं आप? क्या किसान आंदोलन को मजबूती देता हुआ ये स्टेटस लग रहा है? पृथ्वीराज जुड़े हैं करनाल से। पृथ्वी जी बोलिए। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी सपना चौधरी जी ने फैसला लिया है, ये तो बहुत पहले ही इन्होंने ले लिया होता। कुछ राजनीति के कारण उन्होंने, कुछ राजनीति मजबूरियां रही होगी जो पहले ही इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया था, फिर इन्होंने अपना जोर दबाव देकर ज्वाइन किया। लेकिन अगर ये अब किसानों के समर्थन में आई है तो इससे इनकी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि ये जो किसानों का आंदोलन है मैडम जी, ये अब पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के टाइम, जो 90 दिन तक चला था, वो भी मान गए थे। लेकिन आज जो सरकार बैठी पर किसानों को वो आतंकवादी या माओवादी या पता नहीं क्या क्या नाम दे रही है, ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि वो भले किसान ना हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई भी गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, सबको किसानों का साथ में खड़ा होना चाहिए। किसान अपने लिए ऐसा क्या मांग रहे हैं जो कि आज वो 3 महीने के करीब वो अपना दिल्ली बॉर्डर पर खड़े अपनी मांग मनवाने के लिए, और सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती है। अगर वो कोई बात करते हैं तो उन बात का मजाक उठाकर उस बात को दबा दिया जाता है। संसद के अंदर आज विपक्ष की सारी पार्टियां यही मुद्दा उठाना चाहती है कि आप जो किसान हमारे दिल्ली बॉर्डर पर बैठा उनके लिए आपने क्या किया, मगर उनके जवाब देने का कोई मतलब, वो कहते हैं काला बताइए क्या है, तो वो ये बताए ना इसमें सफेद क्या है। अगर किसान भाई हमारे नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो तो आप उनके ऊपर ऐसा कानून क्यों थोपना चाहते हो? मैं सपना चौधरी जी को और उनके जो हस्बैंड है जिन्होंने ये पोस्ट डाला है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी पार्टियों के जितने भी लोग हैं, मैं सभी को कहता हूँ छोड़ के इस पार्टी को, सब इसके खिलाफ खड़ा हो जाए, ताकि इन लोगों को पता लगे कि किसान के साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है। मंडी में चले जाइए, मजदूर तबका है, लेबर तबका है, इंसान किसान से जुड़ा है मैडम जी। अगर किसान के खेत में अनाज होता है तो हमारी चलती है।
हमारा रोजगार चलता है, बिहार सगाई होते हैं, जमीन प्लाट खरीदते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी, धन्यवाद। तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। पृथ्वीराज की तरह आप भी जुड़िए। क्या किसानों का समर्थन कर रही है सपना के इस पोस्ट को, इस स्टेटस को किस तरह से लिया जाए, और किसान आंदोलन के समर्थन में अगर सपना खड़ी है तो क्या बीजेपी से नाराज चल रही है, बीजेपी से किसी तरह की नाराजगी है, खफा है क्या सपना, क्या समझ में आ रहा है सपना चौधरी के इस पोस्ट से आपको? मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान साहब बोलिए। मैम बहुत अच्छी बात है, सपना चौधरी जुड़ना अच्छी बात है। हम भी सपना चौधरी नहीं, पूरे देश को ही समर्थन करना चाहिए किसानों का। किसान जो रोड बैठे हैं वो हमारे अन्नदाता, हम बहुत परेशानों को देख के बहुत रोज आता मैम। बड़ी दुखद घटना चल रही है आजकल। चलिए, बहुत शुक्रिया। बोलिए बोलिए। आप हरियाणा जो चैनल है हमें मुझे बहुत पसंद है, और आपको भी जायज दिखाना चाहिए, जो जायज है वो करो, वही दिखाओ आप भी। बहुत शुक्रिया सर, वही दिखा रहे हैं। हिसार से जयवीर जुड़ गए हैं। जयवीर जी बोलिए। मैंने जो सपना चौधरी ने ये जो बयान दिया है, जो पोस्ट किया है, हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं और औलाद हैं। ये बीजेपी के बहरे कानून तक आवाज पहुंचाने के लिए किसानों का आंदोलन है, और ये काला कानून है, इस सफेद इसमें दिखाई नहीं देता हमारे को। हमारी जमीनें हड़पने का इसके अंदर बहुत षड्यंत्र रचा हुआ है सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। वेद प्रकाश जुड़े हैं करनाल से। वेद प्रकाश जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। जो कानून बना रखा नहीं है जिम्मेदारों पर मुंह थोप रखा है जी। ये काला कानून जब तक मोदी नहीं लेंगे तब तक हम शिकार होते रहेंगे जी। इसमें गरीब जो वो भी मारा जाएगा जी, वो भी जिम्मेदार के बंधा हुआ जिम्मेदार। सपना चौधरी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए पोस्ट किया है। मैं सपना चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। वेद प्रकाश की तरह आप भी जुड़िए। सपना चौधरी के इस स्टेटस के क्या मायने आपको समझ में आते हैं? राजेंद्र जुड़े हैं हिसार से। राजेंद्र जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या पूछना चाहते हैं जी आप? सर, सपना चौधरी ने एक पोस्ट किया है, वीर साहू जो उनके पति हैं उन्हीं के पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें किसानों को सपोर्ट करते हुए वीर साहू ने एक जबरदस्त शायरी लिखी है। क्या सपना चौधरी किसान आंदोलन के साथ हैं, खड़ी हैं, या आपको क्या समझ में आ रहा है, बीजेपी से नाराज चल रही हैं, यही पूछ रहे हैं? बीजेपी से नाराज नहीं, जिनकी रगों में कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए लोगों का खून है, इसलिए वो सब लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आज लोकसभा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो भी एमपी बैठे हैं, उनके अंदर से एक भी किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला लोग नहीं है। वो सामंती विचार और सामंत लोग हैं। हिंदुस्तान कृषि मंत्री भी सामंत है, छोटा मोटा किसान नहीं है वो। आप देश देखो, जो गरीब आदमी है, जो किसान परिवार से जुड़ा है, वो उसकी समस्या को समझ सकता है। उनकी समस्या क्या है? भूख और प्यास की तरफ, भूख और प्यास की व्याकुलता को जानने वाला सकता है। ऊंची महल और उनमें बैठे हुए लोग भूख और प्यास की तरफ को नहीं समझ सकते। इन्हें क्या पता कृषि क्या होती है? ये तो चलिए, तो आपके हिसाब से वीर साहू और सपना चौधरी ने भूख और प्यास की तड़प को समझा है और किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, जिससे आप खुश हैं, गदगद हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आयुष जुड़ गए हैं। आयुष जी बोलिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो सपना चौधरी मतलब ट्वीट कर रही है अपने पति वीर साहू को, वो अच्छी बात है, सबको समर्थन करना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि भगवान है, उन्हें समर्थन करना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बीजेपी में बने रहना वो अच्छी बात नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन लोग फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह सपना चौधरी को अभी इसी टाइम बीजेपी छोड़ के आ जाना चाहिए और फिर अपने किसान आंदोलन का समर्थन करें। ये कहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले दर्शक सचिन जुड़े हैं। सचिन बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम, सपना चौधरी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये भी सपना चौधरी भी किसान की एक बेटी है और मैं इनको समर्थन करता हूँ और पूरे किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ। और ये भी जो मैम बीजेपी सरकार है, किसानों का भट्टा गोल कर दिया। बिल्कुल केंद्र सरकार तो बिल्कुल ही घटिया सरकार बन गई है इस हिसाब से। तो हरियाणा सरकार तो पहले ही थी और अब मोदी भी इस पर मतलब खूब हल्ला बोल कर रहे हैं। मैं किसानों का बिल वापस नहीं लूंगा, वो नहीं करूंगा, इसमें संशोधन कर सकता हूँ।
तो मैं किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम साथ हैं और आपका समर्थन करेंगे। आप वहां से खड़े मत हो ना, आंदोलन जारी रखना। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मैं जय जवान जय किसान। सर आगे भी जरूर फोन कीजिए, जब भी फोन लाइन खोलते हैं दर्शकों से बात करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे अभी है नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है, जुड़िए सपना चौधरी और वीर साहू के इस पोस्ट पर हमारे साथ आप बात कीजिए, बेबाकी के साथ अपनी बात रखिए। वीर साहू कह रहे हैं कि छाती ठोक कर कहता हूं कि किसानों को सपोर्ट कर रहा हूं। ये जो शायरी लिखी है इसका एक नया संकलन और लेकर आऊंगा और वो भी हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले रखूंगा। हरियाणा न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में डंके की चोट पर किसानों को सपोर्ट किया वीर साहू ने और वो कहते हैं कि सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। हालांकि बहुत जबरदस्त शायरी लिखी है, हरियाणवी भाषा में लिखी है। पवन जुड़े हैं, गोरखपुर से फोन किया है। पवन बोलिए। इन्होंने बढ़िया काम किया जी, किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया पवन की तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। सपना के इस स्टेटस के क्या मायने, वीर साहू को आप कितना समझ रहे हैं, किसान आंदोलन को इस स्टेटस के जरिए, इस पोस्ट के जरिए, इस रिपोस्ट के जरिए कितनी मजबूती मिलते हुए आप देख रहे हैं। क्या सपना चौधरी इस पोस्ट के जरिए बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जता रही हैं? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जितना लाया जा जोर जालिम ने लान दे, बेशक इस मीडिया ने खबर की में चलान दे, किसान के बाल कहां आगे लाए खड़े पावंगे। इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो आप तक कितना पहुंचा, किस हद तक पहुंचा और कैसे ऊर्जा का प्रवाह हुआ, वो हमारे साथ जुड़िए और बताएं हमें। राम अवतार रेवाड़ी से जुड़े हैं। राम अवतार जी बोलिए। जो सपना जी का स्टेटस आया है ना, बहुत बढ़िया है जी। ये बीजेपी वाले ये क्यों नहीं करते अपना जो स्टेटस ऐसे देख बे, इस कानून को वो माफ करवा दे। ये लोगों से क्या चाह रहे हैं जी? सपना जी ने किया है तो बहुत बढ़िया किया है ये। चलिए बहुत शुक्रिया। सपना का ये पोस्ट बहुत बढ़िया पोस्ट, ऐसा कहना है इनका। राजपाल हमारे साथ जुड़ गए, पानीपत से फोन किया। राजपाल जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम ऐसा है, देखो सपना चौधरी जुड़ी है, वीर साहू जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं न कहीं किसान के बेटे हैं, इनका जुड़ना बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये बीजेपी को नकार के अगर जुड़े तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी ने बर्बाद कर दिया सब कुछ, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया। क्या इनको इतनी शर्म नहीं है? बच्चे बूढ़े लोग पड़े हैं, 3 महीने होने को आए, पूरी सर्दी निकल गई इनके ऊपर से। क्या अनाज नहीं खाते क्या ये लोग? जो आदमी दिन रात कमा के अनाज पैदा करके इनको खिला रहा है, उनकी तरफ कुछ नहीं देख रहे क्या ये लोग? मैं बिल्कुल आपकी नाराजगी समझ पा रही हूँ सर। 80 दिन कम नहीं होते आंदोलन पर बैठे हुए और फिर भी समाधान नहीं मिल रहा। राम पटवारी जुड़े हैं, एक और दर्शक। राम जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो इन्होंने वो कर दिया समर्थन, तो इन सर बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ जी, भाई आप बॉर्डर पर जाके एक बार तो उनको मतलब थोड़ा बहुत समर्थन तो कर दो, वो ओपन हो जाएगा आपका भी। यहाँ आपने मतलब ये समर्थन कर दिया किसानों का, ट्विटर पर क्या कर रहे हो आप? चलिए राम पटवारी जी बहुत शुक्रिया। राम पटवारी की तरह आप भी फोन करें, लेकिन जब भी फोन करें टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें और फोन पर ही बात करने की कोशिश करें। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर ऐसा स्टेटस डाला है जो किसान आंदोलन को पूर्णतः सपोर्ट करता है। ये स्टेटस है उनके पति वीर साहू की शायरी, जो वीर साहू ने पोस्ट किया था उसे रिपोस्ट किया है सपना चौधरी ने। हमारे साथ पांडा जुड़ी है। पांडा बोलिए। जी जो ये सपना चौधरी ने जो ट्वीट किया है, हम ये चाहते हैं कि ये ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, सामने आइए। जैसे अभय चौटाला ने अपनी, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। मैम जो अभय चौटाला जी हैं, जो सामने आकर अपना इस्तीफा दे दिया और आज किसान आंदोलन में खड़े हैं, ये ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। वो भी बीजेपी छोड़ के सामने आई है किसान आंदोलन में, तब पता चलेगा वो किसान के बच्चे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये खाली कलम चलाने से काम नहीं चलेगा, सामने आओ, काम करो।
तो आप ये चाहती है कि सपना चौधरी बीजेपी को टाटा बाय बाय कहें और सार्वजनिक तौर पर कहें? हाँ जी, तो बोलने से काम क्या चलेगा, करके दिखाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया। बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ, बीजेपी को अलविदा कहो, बाय बाय कहो, इस तरह के संदेश भी आ रहे हैं सपना चौधरी के लिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपनी बात रखें। सपना चौधरी का ये स्टेटस आप तक जरूर पहुंचा होगा, अगर नहीं पहुंचा ये पोस्ट तो हम दिखा रहे हैं। वीर साहू की ये शायरी है जो वीर साहू ने पोस्ट किया, रीपोस्ट किया है सपना चौधरी ने। क्या मायने आपको इस पोस्ट के समझ में आते हैं, उस पर जुड़िए हमारे साथ। वीर साहू ने शायरी लिखकर किसान आंदोलन को सपोर्ट किया। अभी अभी हरियाणा न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में वीर साहू ने कहा कि छाती ठोक कर कहता हूं कि किसानों के सपोर्ट में खड़ा हूं। वो अपनी शायरी में भी कहते हैं कि पाछे कर लांगे कलाकारी, पहले मोर्चा फतह करावेंगे, मार मंडासा चुन्नी का किशोरी बाई प्रत्यक्ष दिखावेंगे। वो जो जोश का संचार कर रहे हैं इस शायरी के जरिए किसान आंदोलन के प्रति, वो भाव आप तक किस तरह से और किस तौर पहुंचा, उस पर जुड़िए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए और सपना चौधरी के स्टेटस के क्या मायने हैं उस पर अपनी बात आप रखें। वीर साहू कह रहे डंके की चोट पर किसानों को सपोर्ट है, सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। किसान ठीक बात के लिए खड़े हैं, किसान अपने हित के लिए खड़े हैं, उनकी मांगे सुनी जानी चाहिए। शामली से हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं। दिनेश जी बोलिए। हाँ जी, ये रंडा की जमात से या देसिन का बच्चे दा सेना ही ना दुक्का केवेरा पट्टा जी। जी हाँ जी, ये रंडा की जमात है, इन केवेरा पट्टा का दुख। चले दिनेश की तरफ भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। क्या किसानों को समर्थन कर रही है सपना? केवल ये शायरी पसंद आने मात्र था इसलिए पोस्ट कर दिया, या किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए रीपोस्ट किया है सपना चौधरी ने? क्या समझ में आया सपना चौधरी का ये रीपोस्ट आपको, जिसमें वो अपने पति वीर साहू की शायरी को दर्शकों के सामने रख रही हैं, आवाम के सामने रख रही हैं? क्या संदेश गया सपना चौधरी के इस पोस्ट के जरिए? हमारे साथ आयुष जुड़े हैं। आयुष बोलिए। पहले तो इनको इनके मतलब बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने किसान आंदोलन समर्थन किया, लेकिन मैं एक चेतावनी तो क्या, मैं अपनी एक राय देना चाहता हूं कि खट्टर सरकार की एक ये नीति चल रही है, लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं। क्योंकि कल राजेश दलाल अध्यापक जेबीटी एक गाना लिखा था उन्होंने, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ऐसे ही 5 उदाहरण हैं जो जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन ने किया और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हो सके ये वीर साहू या सपना चौधरी जी को क्या पता कल परसों खट्टर सरकार इन्हें बीजेपी से निकाल दे, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। और ये कौन सी नीति है भारत में कि जो किसान आंदोलन का समर्थन करेगा उसे नौकरी से या पार्टी से निकाल दिया जाएगा, जो कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आयुष की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। किसानों के बच्चे के साथ खड़े मिलेंगे, जितना जोर लगाना है जालिम उतना जोर लगा ले, कुछ इस तरह का पोस्ट किया है हरियाणवी भाषा में वीर साहू ने, जिसे अपने स्टेटस पर लगाया सपना चौधरी ने रीपोस्ट करते हुए। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी राय अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। सपना के इस स्टेटस के क्या मायने हैं? किसान के बच्चे के साथ खड़े मिलेंगे, क्या किसान आंदोलन को सीधा सीधा सपोर्ट किया सपना चौधरी ने? क्या बीजेपी से खफा है सपना चौधरी? इस पोस्ट के जरिए बीजेपी के प्रति यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति के सपना चौधरी ने अपनी नाराजगी जताई है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। कुछ दर्शक हमारे साथ इस दरमियान ऐसे भी जुड़े जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी को पूरी तरह से बाय बाय कह के अगर ये पोस्ट करें और इतना समर्थन करें तो समझ में आएगा केवल पोस्ट डालने से किसानों को सपोर्ट नहीं होता। हालांकि वीर साहू जो हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत कर रहे थे आपसे कुछ ही देर पहले, उनका यह कहना है कि छाती ठोक के कहता हूं कि किसान आंदोलन के सपोर्ट में हूं और ऐसी शायरी और लिखूंगा और बताऊंगा कि किसान आंदोलन क्यों जरूरी है और क्यों सुना जाना चाहिए किसानों की बात को। चलिए खबर